नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल को समझने जा रहे हैं जो हम सबसे जुड़ा हुआ है कि आखिर जीवन की शुरुआत होती कैसे है। ये एक ऐसी कहानी है जो असल में हम सभी को एक दूसरे से जोड़ती है। तो सवाल ये है कि एक नया जीवन असल में बनता कैसे है। इस पूरी बातचीत में हम उस कमाल की बायोलॉजिकल जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जो इस सवाल का जवाब देती है। तो चलिए इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं। देखिए, हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम नए जीवन के ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर मेल और फीमेल सिस्टम पर एक-एक करके नज़र डालेंगे, उसके बाद कहानी के मेन इवेंट यानी फर्टिलाइजेशन पर आएंगे और आखिर में देखेंगे कि एक नए जीवन की शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है मानव प्रजनन की एकदम बेसिक बातों को समझना। मतलब ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, कुछ जीव अकेले ही प्रजनन कर सकते हैं, पर इंसानों में संतान पैदा करने के लिए दो अलग-अलग पेरेंट्स की जरूरत होती है, एक पुरुष और एक महिला। इसी को लैंगिक प्रजनन कहते हैं। मतलब हम एक लिंगी हैं, हर इंसान या तो मेल है या फीमेल। अगर हम पूरी पिक्चर को देखें तो इस प्रोसेस को 4 मेन स्टेप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले कुछ स्पेशल सेल्स बनती हैं, फिर उन सेल्स को एक साथ लाया जाता है। इसके बाद वो आपस में मिलती हैं और बस वहीं से एक नया जीवन बनना शुरू हो जाता है। ये सब कुछ एक बहुत ही सटीक तरीके से होता है। तो अब जब हमें एक मोटा-मोटा आइडिया हो गया है, तो चलिए इस कहानी के पहले मेन कैरेक्टर से मिलते हैं, पुरुष प्रजनन प्रणाली। पुरुष प्रजनन प्रणाली के अलग-अलग हिस्सों को समझने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। सोचिए, ये एक शादी जैसा है। इसमें कुछ अंग दूल्हे की तरह होते हैं, जिनके बिना काम चल ही नहीं सकता, और बाकी मेहमान या बाराती की तरह होते हैं, जो मदद तो करते हैं पर मेन किरदार नहीं होते। तो इस कहानी का दूल्हा है वृषण यानी टेस्टिस। इसके दो बहुत जरूरी काम हैं। पहला, ये मेल गैमेट यानी शुक्राणु या स्पर्म बनाता है, और दूसरा, ये मेल सेक्स हार्मोन बनाता है जो पुरुषों के शारीरिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक स्पर्म का सफर वाकई में कमाल का होता है। ये वृषण में पैदा होता है, फिर अधिवृषण में जाकर मैच्योर होता है और स्टोर होता है, फिर शुक्रवाहिनी के लंबे रास्ते से गुजरता है और आखिर में मूत्र मार्ग से शरीर के बाहर निकलता है। ये एक बहुत ही लंबी और कॉम्प्लेक्स जर्नी है। ठीक है, अब कहानी के दूसरे और उतने ही जरूरी हिस्से पर चलते हैं। चलिए महिला प्रजनन प्रणाली से मिलते हैं, जो अंडे का घर है। जैसे मेल सिस्टम में एक प्राइमरी ऑर्गन था, वैसे ही फीमेल सिस्टम में भी है। यहाँ ये है अंडाशय या ओवरी। ये दूसरा मेन प्लेयर है जो फीमेल गैमेट यानी अंडाणु या एग बनाता है और साथ ही फीमेल सेक्स हार्मोन्स के लिए भी जिम्मेदार है। अंडाशय के अलावा यहाँ भी कुछ मेहमान हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये अंग न सिर्फ फर्टिलाइजेशन के लिए सही जगह देते हैं, बल्कि आने वाले बच्चे के लिए एक सेफ और पोषण से भरा माहौल भी तैयार करते हैं। तो अब तक हम दोनों मेन प्लेयर्स और उनके सिस्टम्स को जान चुके हैं। अब वक्त है मेन इवेंट का, यानी फर्टिलाइजेशन। ये वो पल है जब एक नई जिंदगी की नींव रखी जाती है। अब देखिए, फर्टिलाइजेशन में जो दो सेल्स शामिल हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। स्पर्म छोटा और तेज होता है, जबकि अंडाणु बड़ा और एक जगह स्थिर रहता है। लाखों स्पर्म्स छोड़े जाते हैं, पर आमतौर पर सिर्फ एक ही अंडाणु होता है। पर दोनों ही बराबर के जरूरी हैं, क्योंकि दोनों ही अपने अपने पेरेंट्स से जेनेटिक जानकारी लेकर आते हैं। तो ये जादुई पल होता कैसे है? सबसे पहले लाखों स्पर्म्स फैलोपियन ट्यूब में अंडे से मिलने के लिए एक रेस लगाते हैं। फिर सिर्फ एक स्पर्म अंडे की बाहरी परत को भेद पाता है। इसके बाद दोनों सेल्स की जेनेटिक जानकारी आपस में मिल जाती है और बस एक नई सिंगल सेल बन जाती है, जिसे युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। सही मायनों में यहीं से जीवन की शुरुआत होती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस एक सेल के बनने के बाद क्या होता है? चलिए एक नए जीवन की शुरुआत के इस आखिरी चरण को समझते हैं। सफर अभी भी बाकी है। वो जो नई सेल बनी है, जाइगोट, उसे बढ़ने के लिए एक सेफ घर चाहिए। इसलिए वो फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय तक की यात्रा करती है और वहां जाकर गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाती है। ये एक बहुत ही जरूरी कदम है। और एक बार गर्भाशय के दीवार से जुड़ जाने के बाद डेवलपमेंट का एक ऐसा दौर शुरू होता है जो लगभग 9 महीने तक चलता है। ये एक कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त होता है। ये गर्भकाल का समय है। इस दौरान वो एक अकेली सेल लगातार डिवाइड होती रहती हैं और आखिर में एक पूरी तरह से बने हुए बच्चे में बदल जाती है, जो जन्म लेने के लिए तैयार होता है। ये इंसान की जिंदगी में होने वाला सबसे कॉम्प्लेक्स और तेज डेवलपमेंट है। सोचिए जरा,
सिर्फ एक सेल से एक पूरे इंसान का बन जाना। वाकई ये एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमें अपनी बनावट और खूबसूरती से हैरान कर देती है। ये जीवन की कहानी है जो हम सभी के अंदर लिखी हुई है।